आपका खाए किसी का, वोट किसी का, आरक्षण किसी का, ये मत करना। ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा हनुमान राम कृष्ण ये भारत में पूजे जाते हैं। सवाल करना सीख लो कि रोम ब्रिटेन फ्रांस में नहीं पूजे जाते थे ये। और कुछ मैंने कहा हे माता रानी, हे माता रानी, जब तेरी मेरी माँ बहन बेटी तेरा व्रत रखे, इनके साथ अत्याचार अनाचार व्यभिचार बलात्कार हो तो 9 में से एक आना, कोई नहीं आती तब मेरा बाबा आता, उसका संविधान आता और अत्याचार के खिलाफ रपट लिखी जाती है। कौन है देव, कौन है महादेव? तुम्हें पागल बनाया गया है। तुम्हें देख लो 6 दिसंबर को बाबा साहब खत्म हुए थे। 6 दिसंबर को बाबा साहब पंडित तो तुम्हारी सगाई करा दे, ब्याह करा दे, स्टोन करा दे। दुख गुरुजी हमें इस बात का है। पढ़ा लिखा एसडीएम, पढ़ा लिखा डीएम, पढ़ा लिखा तहसीलदार, सिपाही, मास्टर, व्यापारी, पढ़ा लिखा बहुजन, पढ़ा लिखा अनपढ़ ब्राह्मण के पास जा रहा। सर मेरा नाम, मेरा बच्चा पैदा हुआ नाम रख दो, मेरा घर बना है मेरा गृह प्रवेश कर दो और मेरी बेटे की शादी है, शादी कर दो। पढ़ा लिखा बहुजन अनपढ़ ब्राह्मण के पास जा रहा। दुख हमें इस बात का है और कोई दुख नहीं है। देख लो, सीख लो। 6 दिसंबर को बाबा साहब खत्म हुए थे। 6 दिसंबर आए ना तो तुम्हारे घरों में चूल्हा नहीं जलना चाहिए, रोटी नहीं सीखनी चाहिए और बाबा का फोटो रख के रोना, कहना बाबा तेरे बाल नहीं काटे जाते थे, तुझे स्कूल में पीछे बिठाया जाता था, तुझे यात्रा ऐसे नहीं पड़ती थी, फिर भी तू दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा, सबसे ज्यादा पढ़ा, तुझे संविधान बनाने का हक मिला। जब संविधान बनाने का हक मिला तब हम यहाँ आए। सीखो मुस्लिमों से, हाय हद से हाय हुसैन, हाय हद से हाय हुसैन। 8-8 दिन रोते, तुम एक भी दिन नहीं रो पाते। तुम उसी दिन ब्याह कर लो, शादी कर लो, नामकरण कर लो, ऐसा मत करना। बाबा साहब 14 अप्रैल को पैदा हुए थे और जब 14 अप्रैल आए तो खुशी मनाना। 2 ही त्योहार है तुम्हारे, और रविदास जयंती और बुद्ध जयंती, बाकी को त्याग देना। क्योंकि जो देव महादेव तुम सवाल करने जिस दिन सीख लिए ना, उस दिन तुम आगे चले जाओगे। तुम पूछना कि हिंदी देवी देवता बताओ तुम्हारे हाथ में अस्त्र शस्त्र क्यों है? शिव के हाथ में त्रिशूल, राम के हाथ में धनुष और हनुमान के हाथ में गदा, कृष्ण के हाथ में चक्र। क्यों? 9 के 9 देवी माता अस्त्र और शस्त्र लिए हैं। किस लिए? अत्याचारी, अनाचारी, व्यभिचारी, बलात्कारी किस लिए लिए हैं अस्त्र शस्त्र? सवाल करना सीख लो। मेरे भगवान के हाथ में नहीं है, रैदास जी के हाथ में नहीं, बुद्ध के हाथ में नहीं, समन्ताज जी के हाथ में नहीं, और बाबा साहब के हाथ में एक भी अस्त्र शस्त्र नहीं। सवाल करना सीख लो। जिस दिन आपने सवाल करना सीख लिए ना, हृदय परिवर्तन हो जाएगा। एक मिट्टी की, बहनों बच्चों, फिर एक और आगे कर रहा हूँ। एक मिट्टी का चूहा ले लो, मिट्टी का पत्थर का चूहा ले लो, घर में रख दो, बिल्ली उसका शिकार नहीं करेगी। मिट्टी का चूहा घर में रख लो, बिल्ली उसका शिकार नहीं करेगी। एक मिट्टी का खरगोश ले लो, झाड़ी में रख दो, कुत्ता उसका शिकार नहीं करेगा। एक मिट्टी का हिरन ले लो, झाड़ी में रख दो, शेर उसका शिकार नहीं करेगा। समझो मेरे बहनों बच्चों, कहने का मतलब कि वो जानवर जानता है कि ये मिट्टी का है और तुम मिट्टी से मांगने जाते हो, मिट्टी से मांगने जा रहे हो। जानवर मिट्टी के पास नहीं जा रहा। अगर वो धन देता तो वो दुकानदारी क्यों बेचता? दुकानदार नहीं बेचता। तुम्हें फिर एक और दृष्टांत धीरे धीरे मैं बता दूं, क्योंकि समय बहुत कम है। 10-15 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करूंगा और आप संचालकों से अनुरोध करूंगा। धन्यकार वेद व्यास, राधा स्वामी, चंद्र स्वामी, कृपालु महाराज, सुधांशु महाराज, आसाराम, राधे माँ, हर संडे को उनके सत्संग हो रहे, हर संडे को सत्संग हो रहे। और हम धर्म के ठेकेदार मित्र सन भाई एसडी गौतम जी धर्म के सेक्रेटरी कह ये रहे, अरे इन्हें कर लेने दो समारोह को, इन्हें कर लेने दो बहुजनों को। एक दिन रैदास जयंती आएगी, एक दिन अम्बेडकर जयंती आएगी, एक दिन बुद्ध जयंती आएगी, और ये शोभा यात्रा करके पौवा मार के सो जाएंगे। वो हर संडे को कह रहे, हर संडे को सुनो, सुबह शाखाएं लग रही है, आरएसएस की शाखा लग रही सुबह, रोज 6 बजे लोग आपको आते हैं। हमने कहा संडे को आ जाया करो, तो पढ़े लिखे मास्टर, दरोगा, एसडीएम, तहसीलदार, लेखपाल बोले नहीं मुझे गैस सिलेंडर लेना, नहीं मुझे और काम है कोई, ये बोले। मैं तो अगर देखिए वो क्या सरकारें नहीं चाहती आपका सर कल्याण हो? सरकारें तो हम दूसरों की बस्तियों में, मतलब अमीरों की बस्तियों में स्कूल खोलती और तुम्हारी बस्तियों में शराब की दुकान खोलती। अब पहले दुकान 10-10 किलोमीटर दूर थी, हर अब बहुजन के गांव में शराब की दुकान है। मैं अपनी बहनों से, इन जैसी बहनों से अनुरोध करूंगा कि आंदोलन करो कि हमारे बहुजनों के गाँव में शराब की दुकान नहीं होगी। ठेकेदार और सरकार जितना चाहे हम अपने गाँव में शराब की दुकान नहीं खोलने देंगे, शराब की दुकान नहीं खोले देंगे।
मैं एक जरा सी बात और कह के बाकी आप लोग ये मेरे बच्चे जो खड़े हैं, जो ये कमेटी बनी है रविदास सेना, मैंने बड़ी बात नहीं कहता, मैंने चंद्रशेखर को आशीर्वाद दिया था 2014 में। मैं इसी जिले में साइबर क्राइम प्रभारी था। आप लोगों को भी, दोनों को, सबको आशीर्वाद है। चलो और बढ़ो और समाज का काम करना। अगर समाज का काम करो तो तुम भी आगे बढ़ो। समाज का काम करना, समाज के सुख दुख में काम आना, और सबसे पहले अपना काम करना। अगर आप व्यापार नहीं करते, नौकरी नहीं करते, अगर आप कोई काम नहीं करते ना, तो आप समाज सेवा नहीं कर सकते। समाज सेवा नहीं कर सकते जब तक आपकी अपनी इनकम नहीं है। समाज सेवा कैसे कर लोगे? पहले अपनी सेवा करो, फिर समाज की सेवा करना। प्लीज पैर नहीं छू, नहीं, अब रुक जाइए प्लीज। पैर छूने की बात सुनिए। एक अभी मेरे मनीष सारनपुरिया, जिन्होंने भी सेना का गठन किया, और सरदार जी बिट्टू खालसा, पैर छूने पे बता रहा हूँ, कहूँगा क्योंकि आप आए हो तो ये अंधविश्वास मिट के जाए। खुद सुनो, 80 देशों में, 70 देशों में मुसलमान है। एक भी ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जार्जिया, मलेशिया, सोमालिया, सऊदी अरब, टर्की, एक भी मुस्लिम बहन भैया दूज और रक्षाबंधन नहीं करती। एक भी मुस्लिम बहन भैया दूज रक्षाबंधन नहीं करती। मेरे बातों को कसम खा के पालन करना। मैं कसमें भी दिलाऊंगा कि आज के बाद भैया दूज रक्षाबंधन नहीं होगा। आज के बाद होली, दिवाली, भैया दूज, चैत नवरात्र, शरत नवरात्र नहीं होगा। एक भी मुस्लिम बहन भैया दूज रक्षाबंधन नहीं करती। उनके 8 भाई और तुम्हारा एक। खुद मेरी बहन ने कभी मुझे टीका नहीं लगाया, धागा नहीं बांधा, रक्षाबंधन भैया दूज नहीं करा। मैं जिंदा हूं, मरा नहीं हूं। मेरी पत्नी ने कभी, एक भी ईसाई बहन भैया दूज रक्षाबंधन नहीं करती। रोम, ब्रिटेन, फ्रांस, लंदन, अमेरिका, वेटिकन सिटी कहीं नहीं करती। एक भी ईसाई पत्नी, एक भी मुस्लिम पत्नी करवा चौथ का व्रत नहीं रखती। करवा चौथ का व्रत नहीं रखती। उनके पति जिंदा है। खुद मेरी पत्नी ने कभी व्रत नहीं रखा, और मैं भी जिंदा हूँ कि जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ। किससे फायदा इन त्योहारों का? फायदा मिठाई की दुकान किसकी है? कपड़े की दुकान किसकी है? ट्रैवलिंग एजेंसी किसकी है? वो ये देखो, तुम्हें पागल बनाया गया, मूर्ख बनाया गया। साल भर में 12 महीने में, एक महीने में एक त्योहार बड़ा, होली, दिवाली, भैया दूज, रक्षाबंधन, चैत नवरात्र, शरत नवरात्र। आप 5 दिन मजदूरी छोड़ दे, 5 दिन मजदूरी ना करे, 25 दिन करे, आप साहूकार से उधार ले। जीजा साले के घर, साला जीजा के घर, यहाँ मुर्गा, यहाँ बोतल, दावत चल रही है। मैं 1-2 दृष्टांत देके, चूंकि वक्ता और गुरु जी को भी संभवतः जाना है, बहुत दूर से आए हैं। एक मेरी माँ बहन बेटी रहदास जी को और बुद्ध को और बाबा साहब को मानती थी। उसका पति अंधविश्वासी था। उसका पति हर काम पंडित से कराता था। उसको ट्यूबवेल लगाना था। ट्यूबवेल, वो अपनी पत्नी से बोला, मैं ट्यूबवेल लगाऊंगा, पंडित जी को बुलाऊंगा। उसकी पत्नी बोली, मेरी माँ बहन बेटी बोली, अजय पंडित को क्यों बुलाओगे? ट्यूबवेल ना खेत की, सुन रही हो ना बच्चा, सुन रहे हो ध्यान से? ट्यूबवेल ऐसा करो, खेत के उत्तर और पश्चिम लगा लो। सारी नदियां उत्तर और पश्चिम से पूरब को जाती हैं, पूर्व और दक्षिण को। खेत का ढाल उधर होता, सारी नदियां उत्तर और पश्चिम से बहती हैं और पूरब और दक्षिण को जाती हैं। तो ऐसा कर लो, ट्यूबवेल अपने खेत के पश्चिम और उत्तर में लगा लो। बोले ये तो बात ठीक है। मैं पंडित को बुलाऊंगा, पंडित से पूछूंगा वाटर लेवल कहाँ करीब है, पाइप कहाँ कम डलेगा, पाइप का पैसा कहाँ बचेगा। उनका बुलाऊंगा। बोली उससे क्या पता होगा वाटर लेवल का? उसे वाटर लेवल का क्या पता होगा? वो क्या जाने? वो उसका पति बोला नहीं, बुलाऊंगा मैं, पंडित को बुलाऊंगा। पंडित जी आ गए। मेरी बहन बेटी इसी ताक में थी कि आज पंडित जी को शिक्षा दूंगी और अपने पति को भी शिक्षा दूंगी। पंडित जी बोले, मुझे पहले भूख लगी है, दक्षिणा लाओ। 1100 रुपए लिए, भूख लगी। मेरी माँ बहन बेटी इसी इंतजार में बैठी थी। उसने 2 भोजन थाल तैयार किए, एक सिस्टमेटिक ढंग से परसा, मतलब नीचे चावल, ऊपर बूरा, ऊपर घी। एक उल्टा परसा, नीचे घी, ऊपर बूरा, ऊपर चावल। जो उल्टा परसा था वो पंडित जी को दे दिया, जो सीधा परसा था वो अपने पति को दे दिया। उसका पति जैसी भोजन करने लगा तो पंडित जी बोले, जिजबान तेरी थाली में तो बूरा है, तेरी थाली में घी भी है, और मेरी थाली में न बूरा है न घी है, चावल है। वो मेरी माँ बहन बेटी इसीलिए बैठी थी। देखो जी, जब इस थाली के नीचे, इस थाली में इसे नहीं पता कि चावल के नीचे बूरा है, बूरे के नीचे घी है, तो ये वाटर लेवल कैसे बता देगा? वाटर लेवल कैसे बता देगा? मूर्ख बनाया जा रहा। धन की देवी लक्ष्मी को यहाँ पूजते, सरस्वती को यहाँ पूजते। जब आप पूजो ना शिव जी को, तो पूछना कि मेरा बाप दादा ताऊचाना नाना मंदिर क्यों नहीं आ पाया। पंडित ना तुम्हें कैसे, मुझे शब्द मेरी बहन, माँ बहन बेटी बच्ची बोल रही, पंडित तुम्हें शिव का लिंग पूजवा दे। हम मना कर रहे, हम नहीं पूजेंगे शिव का लिंग, हम नहीं पूजेंगे। गंगा सुनो, गंगा शिव की पुत्री और उसकी पुत्री को इसी पर चढ़ाया जा रहा। कितना मूर्ख बनाया जा रहा। हम ये बातें नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप छोड़ दें।
अंधविश्वास और ना पूजे, इसलिए इतना जहर उगलना पड़ता, वो भी वैज्ञानिक तरीके से, वरना तो आज हमारे विरुद्ध कार्रवाई हो जाती। अगर हम साइंटिफिक तरीके से ना कहते, हम वैज्ञानिक तरीके से ना कहते, हमने कहा कि हे शिव, हमने कहा हे राम तू हत्या करके भगवान है। 2 मिनट का और लूंगा समय डी गौतम साहब, केवल 2 मिनट। हमने कहा हे राम तू हत्या करके भगवान है, मेरा जान बचा के नहीं हुआ। शिव, मैंने कहा हे राम तू रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण सबको मार देता है। अरे यार कोई कानून था या संविधान नहीं था? तुम कितनी हत्याएं की, पढ़ लेना वाल्मीकि रामायण, तुलसी रामायण, रामानंद सागर की रामायण, मैंने तीनों पढ़ी है। राम ने हत्या की है। हमने कहा अच्छा था बाबा साहब नहीं थे, संविधान नहीं था, वरना तो तुम 302 आईपीसी में जेल में होते। हमने कहा हे कृष्ण तू कपड़े चुरा के भगवान है। मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे फोटो लगे थे हमारे घरों में, सबके घरों में कृष्ण कपड़े, मेरी माँ बहन नहाने गई, कृष्ण कपड़े लेके चढ़ गया। हमने कहा हे कृष्ण तू कपड़े लेके भगवान है और मेरा तन ढक के नहीं हो पाया। अगर अच्छा था बाबा साहब नहीं थे, संविधान नहीं था, होते तो तुम 354 आईपीसी में जेल में चक्की पीस रहे हो। हमने कहा हे शिव तुम अपने पुत्र को मार दो। शिव पुराण कह रहा, बहनों बच्चों तुम सुनना, बस एक गिलास प्रवचन है ये, क्योंकि गुरुजी को भी जाना और ये बच्चे भी बहुत देर हो, गिलास प्रवचन कर रहा हूँ। तुम्हारी आत्मा जग चुके, तुम्हारा मन जग चुके, तुम्हारे बीच से अंधविश्वास और डर निकल जाए। मैंने कहा हे देव, हे हनुमान, तू पवन पुत्र सूर्य मुंह में दे ले, समुद्र लाग ले, सीता का पता कर ले, राम का संकट हल ले। तो जब वहाँ अक्षरधाम में तुम्हारे चरणों में बम फटा, तुम्हारे मंदिर में 500 बम ब्लास्ट हुए, 500 लोग मरे, तब तुमने उसके सिर क्यों नहीं आए? उसके सिर आ जाना चाहिए था, या जब गए थे कहीं आगे थे तो बम को रिफ्यूज कर देते। शिव पुराण पे लास्ट उदाहरण दे रहा हूँ और किसी चीज पे नहीं दूंगा। शिव पुराण कह रहा शिव और पार्वती की शादी हुई, और शिव और पार्वती की शादी होने के बाद शिव जी कहने लगे मैं तपस्या के लिए हिमालय पे जा रहा हूँ। पार्वती बोली जी अभी तो शादी हुई, अभी कहाँ जा रहे हो? शिव पुराण कह रहा मैं नहीं कह रहा, अगर कोई धर्म का ठेकेदार हो, अंधभक्त हो, तो उसे पढ़ ले, वैज्ञानिक प्रवचन है ये। तो शिव जी हिमालय पे चले गए, इधर पार्वती को पुत्र पैदा हुआ, पुत्र। अब आप देखो शिव जी जब हिमालय पे गए तपस्या करने, तो पार्वती का पुत्र कहाँ से हो गया? बताया शिव पुराण में कि मैल से हो गया। अरे यहाँ तो मैल से हो जाए, खीर से हो जाए, घड़े से हो जाए, आंसू से हो जाए, मगरमच्छ से हो जाए, कैसे बच्चा पैदा होगा? जब स्त्री पुरुष मिलेगा तब बच्चा पैदा होगा, वैसे नहीं हो सकता। लेकिन मैल से हो, तुम्हें जैसे बता दिया तुम सीखोगे, तुम जैसे जानोगे, जैसे बता दिया वैसे जानोगे। बताना कभी नहीं हो सकता, न मैल से, न खड़े से, न फल से, न आंसुओं से, न मगरमच्छ से, न मछली से, किसी से कुछ नहीं हो सकता। फिर जब चलिए गणेश 5 साल के हो गए, 6 साल के, और गणेश जब हो गए तो शिव जी तपस्या से आए, बस लास्ट है ये, शिव जी तपस्या से आए, अंदर जाने पार्वती कहने लगी पुत्र गणेश मैं नहाना जा रही हूँ, कोई पर पुत्र घर में ना आए। गणेश बोले ठीक है माते नहाओ। अब इतनी देर में संयोग से शिव आ गए, शिव अंदर जाने लगे, गणेश कहने लगे अंदर नहीं जाओगे, मेरी माँ नहा रही है। शिव जी कह रहे वो मेरी पत्नी है, गणेश कह रहे मैं तुम्हें नहीं जानता। अब तुम सुनो, गणेश के नाम से शुरुआत, बड़ी हर काम जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देव, फिर वो मतलब उसके नाम से, गणेश के नाम से हर काम की शुरुआत होती। अब वो नहीं जानते कि मेरे पिताजी खड़े, मेरे पिताजी खड़े हैं। शिव जी अंदर जाने लगे, और अंदर जाने शिव जी, मैंने कहा हे शिव तुम देवक देव महादेव त्रिदेव, तुम्हारा तीसरा नेत्र खुल जाए, फिर आ जाए तो तुम तो देख लोगे तुम्हारा पुत्र, वो भी नहीं जाने, लेकिन तुम मान रहे हो कि ये सब कुछ कर देंगे, तुम्हें मिटा देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो उसमें जब शिव अंदर जाने लगे, गणेश रोकने लगे, तो गणेश रोकने लगे, आपस में झगड़ा हो गया, शिव ने गणेश की गर्दन काट दी, शिव ने गणेश की गर्दन काट दी। ऐसा कोई है जो बच्चे को मारेगा? अगर मेरी इस बहन की लड़ाई हो जाए, कोई बच्चा इसकी बेटी आ जाए, मैंने कहा बच्चा तू जा, तेरे पिताजी की और मेरी लड़ाई है, बच्चे का कुछ नहीं है, इसमें मारेगा तो नहीं कोई। लेकिन शिव ने गणेश की गर्दन काट दी। इतनी देर में पार्वती आई बाहर, और गणेश की गर्दन कटी देख के शिव जी पे बहुत नाराज हो गई, बोले ये मेरा पुत्र है। बोले जब मैं बाहर गया था तो ये कैसे हो गया? बोले मैल उतारा था, मैल से बनाया पुत्र मैंने, प्राण प्रतिष्ठा करी, या तो पत्थर में जान डाल दे, पत्थर में। हमने कहा मोदी जी तुम पत्थर में जान डालते हो तो अपने माँ पिताजी को भी जिंदा कर लेते, माँ पिताजी को भी कर लेते, क्या पत्थर में जान डालता कोई? लेकिन यहाँ डल रही है, यहाँ तुम्हें मूर्ख बनाया जा रहा, कैसे पत्थर में? वहाँ इतनी देर में पार्वती बहुत क्रुद्ध हो गई और काली का रूप कर लिया, शिव को मानने गई।
शिव ने ब्रह्मा को याद किया, ब्रह्मा ने कहा गलती मान लो, इसी से उपाय पूछ लो। शिव ने कहा हे माते माफ कर दो, मतलब अपनी पत्नी को कह रहे हे माते माफ कर दो। कैसे शिव पुराण है, कैसे रामायण है, कैसी गीता है, कैसे ये। अब सुनिएगा, इतनी देर में शिव जी ने पूछा माते माफ कर दो, तो पार्वती जो काली बनी थी उसने कहा अच्छा ऐसा करो, जो बच्चा अपने माँ के साथ सो रहा हो, जो बच्चा अपनी माँ के साथ सो रहा हो उसकी गर्दन ले आओ। अब शिव जी ने नहीं कहा कि हे पार्वती एक कत्ल कर चुका हूँ, एक बच्चे को मार चुका हूँ, दूसरी माँ के बच्चे को नहीं मारना चाहता, दूसरी माँ के बच्चे को नहीं मारना चाहता। मना करना चाहिए था ना, लेकिन शिव जी चल दिए और जा रहे थे और हथनी एक अपने बच्चे को गोदी में लेके सो रही थी, साथ में सो रही थी। शिव जी ने कहा यही मिली है पहली बार, हाथी के बच्चे की गर्दन काटी और ला के दे दिया और वो उस बच्चे पे लगा दिया। हमने कहा ऐसा कौन सा सर्जन था जो 5 किलो के बच्चे पे 25 किलो की गर्दन की हाथी लगा दे? आज भी बता दो कोई सर्जन हो तो लगा देगा क्या? कोई बहनों बताओ लगा देगा? नहीं लगाएगा, तो नहीं लगाएगा। अगर कोई ऐसा सर्जन था तो उसी बच्चे की गर्दन लगा देता। मतलब अब आप समझ लीजिए, पुराणों पे बताया मैंने, गीता पे बताया, महाभारत पे बताया मैंने। अब आपसे निवेदन करूंगा कि आप हाथ उठा के करो कि कोई हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानेंगे और त्योहार नहीं करेंगे। गुरु महाराज की कसम खा के बोलो, गुरु महाराज की कसम खा के हाथ उठा के बोलो कि पंडितों से कोई काम नहीं कराएंगे, पंडितों के द्वारा शादी भी अपने आप करेंगे, घर का प्रवेश भी अपने आप करेंगे, नाम भी अपने आप रखेंगे, पंडितों को नहीं बुलाएंगे, पंडितों को नहीं बुलाएंगे। मैं खत्म करूंगा। गुरु महाराज जी की बातों पे मन चंगा तो कठोती बंगा, उसी पे इतने प्रवचन थे। बात बहुत है, अगर मैं सारी रात भी आपको दृष्टांत दूं, बच्चों जो कमेटी के लोग हैं, सारी रात भी मैं दृष्टांत दूं, आपको नींद नहीं आएगी, प्यास नहीं लगेगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, साधुवाद इस कमेटी को, खालसा जी को, मनीष सारुनपुरिया को कि आप आगे बढ़ो और बहुत आगे जाओ। धन्यवाद बहुत बहुत। जय भीम, जय गुरुदेव। वो आएंगे और उनसे पहले हमारे इंस्पेक्टर साहब। आप सबको जय भीम। मैं ये जो आवाज वाले हैं इनसे अनुरोध करूंगा कृपया साथ दें। 4-5 कार्यक्रम करके आया हूँ और बहनों बच्चों आपके लिए आया हूँ। ये तो कई जगह सुन लेंगे मेरा कार्यक्रम आपके लिए। अगर आपका अंधविश्वास मिट जाए तो गुरु रविदास सेना जो बनी है, गुरु रविदास आर्मी, जो ये सारे बच्चे हैं, मैंने अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, जो मेरे छोटे भाई मित्र सेन आए, यूट्यूबर भी हैं यहाँ। 8 दिन में 8 लाख लोगों ने सुना है। योगानंद जी गुरु जी यहाँ बैठे हैं, 8 दिन में 8 लाख लोगों ने वैज्ञानिक ढंग से सुना है अंधविश्वास मिटाने का। मैं बात शुरू करता हूँ, समय कम है। गुरु प्रेमदास जी, योगानंद जी, नपेश सिंह जी और बाकी और सब साथी जिनके नाम मैं नहीं जानता, संचालक SD गौतम जी, मेरे बहनों बच्चों, शुरू कर रहा हूं अपनी बात कि बाबा साहब और गुरु महाराज आपके मन तक, आत्मा तक, हृदय तक आ जाए तो ये जो कार्यक्रम है ये सफल हो जाए। शुरू करता हूं। यहाँ पर चले गए हैं अभी जो कार्यक्रम रविदास सेना के थे और आप बच्चे जो किया है, रविदास जी से शुरू करता हूं। बहुत दुख होता है, 38 साल नौकरी किया हूं, दरोगा और इंस्पेक्टर की 38 साल नौकरी। रिकॉर्ड कर ले इस बात को, रविदास जी की जयंती के जब मैंने शोभा यात्रा निकलवाई बहुत दुख होता था। मेरी माँ बहन बेटी बैठी है, बोलने भी मुझे शर्म हो रहा। यहाँ रविदास जी की शोभा यात्रा चल रही है और यहाँ गाना गाया जा रहा है। चोली के नीचे क्या है, चुनरी के पीछे क्या है, आत्मा रोती है, मन रोता है। क्या ये हो रहा है? क्या रविदास जी ने ये सोचा होगा कि ऐसे गाने चलेंगे, ऐसे भद्दे बात मजाक होगा? ये नहीं हो सकता, ये गलत है, सब गलत है। आप लोगों से निवेदन है कि जब गुरु महाराज जी की शोभा यात्रा चल रही हो तो ऐसे इस तरह के गाने न गाए जाए। बाबा साहब की शोभा यात्रा में भी इसी तरह के गाने गाए जाते हैं। आप लोगों से निवेदन है, आप देखो हनुमान जयंती, राम जयंती, दुर्गा जयंती, किसी जयंती देख लो, वो तुम्हारे बाबा साहब की एक भी मूर्ति ट्राली पर नहीं रखते, एक भी झांकी नहीं बनाते और रविदास जी की भी एक झांकी नहीं बनाते। लेकिन जब तुम शोभा यात्रा निकालते हो, तुम कृष्ण की भी, राम की भी, शिव की भी शोभा यात्रा उसमें सम्मिलित कर लेते हो। ऐसा क्यों कर लेते हो? जब तुमहारे देवों को, महादेवों को मानते नहीं तो तुम क्यों मानते हो? तुम क्यों मानते हो इस तरह की बातें?
बातें क्यों उनके मानते हो। वो मैं शुरू कर रहा हूँ 26 जनवरी 1950 से पहले, 26 जनवरी 1950 से पहले एक भी सैनिक मोर्चा कुछ बसा के बंगी दो बीजा टमार कटी केवट मल्ला पाल गठरिया पासी एमएलए एमपी डीएम एसपी दरोगा मास्टर तहसीलदार बीडीओ इंजीनियर कोटा जिला अधिकारी कर्मचारी व्यापारी पुजारी निबंध था, मंदिर नहीं जाता था, कांवर नहीं लाता था, जागरण नहीं करते। जब बाबा साहब आए, बाबा साहब का संविधान आया, वो संविधान में आर्टिकल 12 से 37 तक मौलिक अधिकार आए, फंडामेंटल राइट, तब आज यहाँ माताओं बहनों आपके लिए समय चूंकि कम है, संचालक महोदय कह चुके हैं मुझे ध्यान रखना, अगर मैं 4 घंटे भी बोलूं ना, 4 घंटे 6 घंटे, तो ना आपको नींद आएगी, ना आपको प्यास लगेगी और ना आप यहाँ से जाएंगे। मैं शुरू कर रहा हूँ अंधविश्वास पर। मेरा टॉपिक ये है बाबा साहब और गुरु महाराज। गुरु महाराज भी कह रहे मन चंगा तो कठौती में गंगा, गुरु महाराज कह रहे। धन्यवाद आप सब लोगों का बहुत बहुत। मैं जो कहना चाह रहा था पहले अपने घर से शुरू करता हूँ। चलिए मेरी बीवी, मेरी पत्नी एमएससी पास अपने घर से शुरू कर रहा हूँ बहनों बच्चों, चूंकि एसडी गौतम जी का आदेश मिला मुझे कि शुरू करूँ अंधविश्वास पर, चूंकि माताएं बहनें बहुत देर से इंतजार कर रही और जाएंगे भी सब लोग, बच्चे तो कम सुन लेंगे दूसरी जगह। मेरी पत्नी एमएससी पास, जब शादी हुई मेरी, मैं सब इंस्पेक्टर था, जब शादी हुई तो वो शादी के सेकंड मैरिज में जब आई तो अपने ब्रीफ केस में ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा हनुमान के फोटो लाई। मेरे घर में बाबा साहब बुद्ध और रैदास के अलावा कुछ नहीं था। सेकंड मैरिज में उन्होंने कहा कि कहाँ है ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा हनुमान, पूजा करनी थी। मैंने कहा कर लो, बाबा साहब है, रैदास है, बुद्ध है। बोले ये भगवान नहीं है, ये महापुरुष है। भगवान नहीं है, महापुरुष है। तो सेकंड मैरिज में जब आई तो वो अपने साथ लाई और मेरी एक अलमारी का एक कॉलम उन्होंने ले लिया। मेरी एक अलमारी का एक कॉलम उन्होंने ले लिया और रख लिया, और रोज देसी घी का दिया, धूप बत्ती अगरबत्ती मोमबत्ती 5 फल 5 फूल नारियल 21 रुपए, 1.25 गज कपड़ा, 5 अन्न 5 मिष्ठान। हिंदू की पूजा अभी भी 500 रुपए की है, हिंदू की पूजा। तो उन्होंने शुरू कर दिया। मैंने कहा भाई हमारे लोग एसडी गौतम साहब हृदय परिवर्तन करने के चाहते, एसडीएम सीओ लेखपाल मास्टर गुरुजी हमसे कह रहे कि हमारे घर में पूजा, हमारे घर में ब्रह्मा विष्णु महेश है, आ जाओ हमारे घर से निकाल दो अंधविश्वास। मैंने कहा यार आप मंचों पर तो बड़े बड़े भाषण दे रहे हो, मंचों पर भाषण देने का फायदा क्या है जब आप अपने घर में ही अपनी पत्नी को, माँ बहन बेटी को अगर नहीं हृदय परिवर्तन कर पा रहे तो प्रवचन करने का कोई फायदा नहीं है, मंचों पर जाने का कोई फायदा नहीं। मैंने कहा इससे लड़ना भी बेकार है और इसके साथ बदतमीजी भी करना स्वीकार है, गलत है। आपसे कह रहा हूं बच्चों, आप ये उदाहरण अपने लोगों को सुनाना, आप अपनी नन जिठानी सबको सुनाना, बताना, तभी ये ज्ञान चलेगा। तो मैंने कहा अब कैसे हृदय परिवर्तन हो, कैसे बाबा से बुद्ध से वैज्ञानिक तरीके से जोड़ू। ये मेरा प्रवचन वैज्ञानिक तरीके से है। मैंने पहले महीने की सैलरी रोक ली उनसे, पहले महीने की सैलरी मैंने उनको नहीं दी, पहले नगद आती थी, अब खाते में आ रही है। पहले महीने की जब सैलरी नहीं दी तो दूध वाला बोला मैडम पैसे दो, परचूनी वाला बोला मैडम पैसे दो। बच्चा मेरा जो आज डॉक्टर है बाबा साहब की कृपा से, अतुल अंबेडकर जी, वो बोला मम्मी फीस के पैसे जमा कराओ, मैडम बेंच पे खड़ा कर रही है। मेरी मैडम बोली सैलरी लाओ, पैसे लाओ, दूध वाला मांग रहा, परचूनी वाला मांग रहा। मैंने कहा मांग लो ना इनसे, इन देवताओं से मांग लो जहाँ तुम देसी घी का दिया जलाती हो। मेरी रोटी पे मिले न मिले लेकिन देसी दिया हुआ चल रहा, मांग लो इनसे। तो कहने वो तो ये देते नहीं है। मैंने दूसरे महीने की सैलरी रोक ली। संक्षेप में बता रहा हूँ, समय कम है, कई बातें आपको बतानी है। संक्षेप में दूसरे महीने की सैलरी भी नहीं दी। मेरी मैडम परेशान हो गई, दूध वाले ने दूध देना बंद कर दिया, परचूनी वाले ने परचूनी कहना, दरोगा बहुत ट्रांसफर चले गए, पैसे मार के चले गए, हम नहीं देते आपको। मैडम मेरी रोने लगी, कहने लगी क्या हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, कोई जांच हो गई थी मेरी विभागीय, सैलरी मिल नहीं रही है। तीसरे महीने भी मैंने ऐसे किया। मैडम परेशान होगी, बहुत रोई। मैंने कहा रो मत, जाओ मेरे गुरु के दरबार में जाओ, मेरे बाबा के दरबार में जाओ। मैंने फोटो के पीछे 3 महीने की सैलरी रख दी थी। मैंने कहा मेरा गुरु और मेरे बाबा आंसू पोंछते हैं, देते नहीं है।
पहुंचते हैं देते नहीं है। उन्होंने फोटो हटाया, 3 महीने की सैलरी मिल गई। आज मेरे से ज्यादा स्टार प्रचारक है। मुझे अच्छा लगता है ये सारे लोग बैठे यहाँ, गुरुजी बैठे कि मुझे बाबा साहब के स्टार प्रचारक के रूप में जाना जाता। अगर बाबा साहब आपके मन तक, हृदय तक, आत्मा तक, जिब्बे तक ना जाए, जिस दिन मैं ये कोशिश बंद कर दूं उस दिन जहर खा के मरना पसंद करूंगा, जहर खा के मरना पसंद करूंगा। क्योंकि बाबा का पद पोस्ट है, बाबा की वजह से कोठी बगला। आज बाबा साहब ने कहा जाओ अपने घरों की दीवारों पे लिख दो हम ही देश के शासक बनेंगे। हमने ये नहीं लिखा, हमने लिखा हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ये हमारे डीएनए में नहीं है। डीएनए क्यों खराब कर रहे हैं हम? खाए किसी का वोट, किसी का आरक्षण, किसी का स्कॉलरशिप, किसी का पद पोस्ट, किसी का गुण, किसी का ये नहीं होगा। जोड़ता हूं अभी माताओं बहनों तुम्हारे लिए, माँ रमा, माँ रमा पे सुना रहा हूं, ये मेरी बेटी बहनें बैठी हैं। माँ रमा, बाबा साहब की पत्नी को हम माँ रमा बोलते हैं। एक दृष्टांत दे रहा हूं जो आपकी आंखों में आंसू आ जाए, आप रोने लगे और माँ रमा को याद करें। माँ रमा की जब बेटी हिंदू खत्म हुई, बाबा साहब बाहर पढ़ रहे हैं विदेश में, बेटी हिंदू खत्म हुई, 5 साल की छोटी बच्ची खत्म हो गई। पैसा नहीं था कफन के लिए, इलाज के लिए। मोहल्ले वाले आए, बोले रमा लाओ कफन का पैसा लाओ, कफन का पैसा लाओ, कफन का पैसा लाओ। मोहल्ले वाले बोले कि माँ के पास पैसा नहीं था, साड़ी का एक पल्लू फाड़ा और दे दिया। थोड़े दिनों में बेटा रमेश खत्म हुआ, 2-3 महीने बाद बेटा रमेश खत्म हुआ। मोहल्ले वाले फिर आए, बोले रमा लाओ कफन के पैसे लाओ। वो माँ अंदर गई, रोई और साड़ी का दूसरा पल्लू ला के दे दिया, साड़ी का दूसरा पल्लू ला के दे दिया, क्योंकि पहली छोटी हो जाती। मोहल्ले वाले दफनाए। ऐसी तीसरा बच्चा भी खत्म हुआ, ऐसी चौथा भी खत्म हुआ। जब बाबा साहब साल भर बाद आए तो बाबा साहब ने कहा रमा अंदर घर में आए, बोले बच्चों को बुलाओ। माँ ने कहा राम बच्चे खेलने गए। झूठ बोली माँ, बोले बच्चे खेलने गए। तब तक बाबा साहब अपने भैया भतीजों ताऊ चाचा से बात करने लगे और शाम हो गई तो उन्होंने कहा बच्चे को बुलाओ, बच्चों को घर में आने का समय। माँ अंदर कमरे में गई और रोने लगी कि बच्चे खत्म हो गए, अब नहीं रहे, रोने लगे। बाबा साहब ने कहा, मैंने पूछा बच्चे कहाँ हैं, तुम रो रही हो? माँ ने कहा बच्चे अब नहीं है, खत्म हो गए। बाबा साहब भी रोए, दोनों रोए। और रोने के बाद बाबा साहब कहने लगे अब मैं विदेश नहीं जाऊंगा पढ़ने, जब मेरे बच्चे नहीं तो मैं पढ़ के बाहर जाके क्या करूंगा। एक अनपढ़ माँ देखिए क्या सोच रही थी उस समय। एक अनपढ़ माँ, उसने कहा नहीं साहेब आपको जाना होगा, अगर आप नहीं गए तो आपके करोड़ों बच्चे खत्म हो जाएंगे। एक अनपढ़ माँ ऐसा सोच रही थी। उसने कहा कि माँ ने कहा कि अगर आप नहीं गए तो आपके करोड़ों बच्चे खत्म हो जाएंगे। अगर माँ ने बाबा साहब को रोक लिया होता, न मंच होता, न एसडी गौतम होते, न मैं होता, न ये सब लोग होते, न कोठी बंगला फल पोस्ट, न ये आश्रम होता। एक अनपढ़ माँ हमारे बारे में क्या सोचती थी, उसने सोचा भी नहीं होगा कि आज की माताएं बहनें बच्चे नवरात्रि का व्रत रखेंगी, कलश यात्रा करेंगी। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि कलश यात्रा करेंगे।